नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली की हवा में आजकल ऐसा तूफान उठ रहा है कि सत्ता के गलियारों तक की खिड़कियां हिलने लगी। सुबह सुबह जो खबर मेरे पास आई उसने राजनीति की जमीन ही खिसका दी। सवाल यह है, क्या सचमुच इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है? अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं होगी, बल्कि सत्ता के डर की कहानी होगी। और डर हमेशा यह इशारा करता है कि खेल पलटने वाला है। अब सबकी नजर इस पर है कि अगर ज्ञानेश कुमार को पद से हटना पड़ा तो बीजेपी में कैसी हलचल मचेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दबाव के बीच इस्तीफे की नौबत तक पहुंचेंगे? क्या वह यह मानेंगे कि सत्ता तक पहुंचने में फर्जी वोटों का सहारा लिया गया? सुबह से ही अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म और वरिष्ठ पत्रकार यही खबर दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग की सख्त रवैये के बाद अब महाभियोग का रास्ता चुनने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। शुरुआत में लगा कि यह अफवाह हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कई स्रोतों से वही जानकारी आती गई, मामला और पुख्ता होता चला गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर सवाल उठा तो ज्ञानेश कुमार के लहजे और जवाब ने विपक्ष को और नाराज कर दिया। विपक्ष को लगने लगा कि चुनाव आयोग उनकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संवैधानिक दायरे में भी जाएगी। संसद का सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा। यह साफ है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। अगर यह कदम उठता है तो यह अभूतपूर्व होगा और ज्ञानेश कुमार का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। औपचारिक एजेंडा तो उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें महाभियोग का मुद्दा भी जोर शोर से उठ सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं में उमड़ रही भीड़ ने यह संदेश साफ कर दिया है कि जनता चुनाव आयोग के रवैये से नाराज है और विपक्ष उसी गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलना चाहता है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया आसान नहीं है। महाभियोग पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो विपक्ष के पास इस समय नहीं है। ऐसे में विपक्ष भले ही प्रस्ताव लाए और गिर भी जाए, लेकिन इससे उन्हें जनता के बीच यह कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग रास्ता रोक रहे हैं। आज संसद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक एफिडेविट की कॉपियां लेकर पहुंचे और पत्रकारों को बांटी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा मिला ही नहीं, तो फिर रिसीविंग कॉपी क्यों दी गई? क्या आयोग खुद फर्जी रिसीविंग कॉपी बांट रहा है? ऐसे मुद्दों ने विपक्ष की एकजुटता और गहरी कर दी है। राहुल गांधी ने भी कल रात अपनी यात्रा के दौरान तीखे शब्दों में कहा कि बिहार में वोट चोरी का तरीका अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने सरकार पर सीसीटीवी कानून बदलने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि 2023 में ऐसा कानून क्यों बनाया गया जिसमें चुनाव आयुक्त पर किसी अदालत में केस नहीं चल सकता। उनका सीधा इशारा था कि मोदी शाह की जोड़ी ने आयोग को सुरक्षा कवच दिया है ताकि वोटों में गड़बड़ी की जा सके। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है और जनता का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। विपक्ष यह बताना चाहता है कि चाहे प्रस्ताव पास हो या न हो, वह चुप बैठने वाला नहीं है। तो सवाल अब आपसे, क्या सचमुच चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम होगा? आने वाले दिन यह तय करेंगे कि राजनीति का यह खेल सच में पलटने वाला है या नहीं।